हम पढ़ेंगे एक और विधि जिसकी मदद से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। उस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक, इस विधि में जो सूत्र बनते हैं किस तरीके से बनते हैं मैं उसको बता दूंगा। उसके पश्चात आपको जो है एग्जाम्पल को हल करके बताऊंगा। ये जो सूत्र है कुछ इस तरीके से बनता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया हमारा। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस सूत्र में करते कैसे हैं बता रहा हूँ। अगला स्टेप है x अपॉन, तो ध्यान में रखेंगे जब x के मान लिखने रहेंगे, x का जो सूत्र बनेगा x इन पक्षों इन दोनों को छोड़ देना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा वज्र गुणन में b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1। ठीक, बराबर जब y वाला पक्ष लिखेंगे तो y वाले पद को छोड़ देंगे और इन चारों का होगा गुणा, तिर्यक गुणा। तो इसमें उल्टा करना है, याद रखेंगे। जैसे हम क्या लेते थे, ऐसे लेते थे, उसको इस तरीके से उल्टा लेना है। यानी क्या हो जाएगा a2c1 माइनस c2a1। ठीक, बराबर 1/1 यानी कि जो अचर हमारी राशि है उसको, तो इसको जब इसको छोड़ देना है और इन दोनों का तिर्यक गुणा करना है सीधा, यानी a1b2 माइनस a2b1। ठीक, इस तरीके से ये सूत्र बनेगा और इसी तरीके से आपको दो समीकरणों को हल करना है। ठीक, आपको ध्यान में रखना है अगर बराबर के दूसरे तरफ जो है अगर कोई अचर राशि उसको पक्षांतर करके लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ ले आना है और आपका बराबर के बाद शून्य होना चाहिए, तभी यह जो विधि है अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये समझिए, एक बार और बता देता हूँ। आपको क्या करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो करना क्या है, जब x लिखेंगे तो x नीचे x वाला पद नहीं रखेंगे। ठीक, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसको सीधा तिर्यक गुणा करें पहले ऊपर से नीचे। ठीक, b1c2 ठीक माइनस b2c1। ठीक, अब हम y पक्ष लिखेंगे, इसमें उल्टा करना रहता है, तो ध्यान में रखेंगे उल्टा करना रहेगा। तो y वाले पक्ष को छोड़ देंगे, तो इसमें उल्टा रखेंगे a2c1 माइनस c2a1। ठीक, इन दोनों को गुणा कर दिया हमने। उसके बाद अचर पद बच गया, यानी कि 1/, अचर पद को छोड़ देंगे, इन दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे, तो a1b2 माइनस a2b1। ठीक, इस तरीके से ये सूत्र बन गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको हल करेंगे। जैसे कोई प्रश्न दिया है 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद x और y और 1। ठीक, ये पहले कर लें। तो देखिए मैंने बताया था सूत्र में x वाले पद को छोड़ देना है, इन दोनों को पूरे चिन्हों के साथ गुणा करना है। धन 5 है, ठीक, गुणित ऋण 3, तो उसको ब्रैकेट में रख लेंगे, ऋण 3। ठीक, ऋण सूत्र में ही है हमारे। उसके बाद क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1, तो ये धन में है, तो ठीक, तो ये हो गया 3
और ये ऋण में है, इसको ऋण 1, ये हो गया। अब y वाला पद में क्या करना है, y वाले पद को छोड़ देना है और उल्टा गुणा करना है, ठीक। तो इसको पहले ऐसे गुणा करेंगे, तो 2 गुणित ऋण 1 ऋण 2 गुणित ऋण 3, ठीक। अब एक वाले यानी अचर पद वाले में एक बार आता है, ठीक। तो इसको हल करेंगे, एक में हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 2 गुणित 3, दोनों धनात्मक है तो कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है। 2 गुणित 3 ऋण 2 गुणित 5, ठीक। इस तरीके से अब अगले स्टेप में इसको हल कर लेंगे। x अपॉन 5 माइनस 3, 5 दिया हो गया 15 ऋण में, ठीक। ऋण 3 एक कम 3, ये हो गया ऋण 3, ठीक, बराबर y अपॉन 2 एक कम 2 ऋण 2, ऋण में रहेगा 2 तिया 6 ऋण 6, ठीक, बराबर 1 अपॉन 2 तिया हो गया 6 ऋण 2 पंच हो गया 10। इस तरीके से समझ गए होंगे। ये हमने जो सूत्र बनाया था उसी तरीके से हमने हल किया है। गुणा करते वक्त चिन्हों को ध्यान रखेंगे कि प्लस और माइनस माइनस रहता है, ठीक। तो इसको पहले ध्यान रखेंगे। इतना हो गया। इसके बाद हम अगले स्टेप में इसको पूरी तरीके से हल कर लेंगे। जैसे x ऋण 15 ऋण और ऋण हो गया धन, तो ये हो गया धन 3 बराबर y अपॉन ऋण 2 ऋण और ऋण धन 6, ठीक, बराबर 1 बटे 6 ऋण 10, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं पूरी तरीके से। ऋण 15 में धन 3 गया तो आ गया ऋण 12 बराबर y बटे ऋण 2, तो ये हो गया धन 3 धन 4, ठीक। अब 1 बटे 6 में 10 गया तो आ गया ऋण 4। अब हम इसको पूर्ण रूप से हल कर लेते हैं। बस हमें लास्ट में करना क्या है, एक बार इन दोनों को बराबर रखेंगे और दूसरे में इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो पहला हमें एक मान ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों को एक आपस में बराबर करेंगे। x बटे ऋण 12 बराबर 1 बटे ऋण 4, 1 बटे ऋण 4। तो देखिए ये ऋण 12 पक्षांतर होगा तिर्यक गुणा, ठीक, इसको तिर्यक गुणा इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 12 बटे ऋण 4, ठीक, ऋण 12 बटे ऋण 4। तो ये ऋण और ऋण धन हो गया, 4 एकम 4 4 तिया 12। तो x के मान क्या आ गया, x बराबर 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, y बटे 4 बराबर 1 बटे ऋण 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा इस तरीके से होगा। तो ये हो गया y बराबर 4 बटे 4 ऋण में 4 एकम 4 4 एकम 4, तो क्या आ गया ऋण 1। तो y का मान कितना आ गया, ऋण 1। तो ये आपको करना क्या है, जो सूत्र है उसमें पहले सही तरीके से हल करना है। उसके पश्चात जब x और y का मान ज्ञात करना हो, जब इतना तक हल हो जाए तो आपको करना क्या है, x और y के मान ज्ञात करने के लिए एक बार x को अचर पद के साथ बराबर करेंगे और y को अचर पद के साथ बराबर करेंगे, ठीक। इस तरीके से आपको बना लेना है, बहुत ही सरल है। इसके पश्चात मैं एक और उदाहरण बता देता हूं ताकि आपको बनाने में सरल महसूस हो। जैसे हम कोई भी एक समीकरण लेते हैं,
कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे 2, जैसे दिया है x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक, तो आपको करना क्या है, पहले बराबर के जो राइट साइड है उसको पक्षांतर करके लेफ्ट साइड लाना है। यानी कि हम इसको लिखेंगे क्या, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए हमने इन दोनों को पक्षांतर कर दिया। तो अब हम इन समीकरणों का उपयोग करेंगे। ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं। अब इन समीकरणों को, ये हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम सूत्र से इसको हल करते जाते हैं। सूत्र से हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, x बटे, तो हम क्या करते हैं, x की जब वैल्यू लिखते हैं नीचे में, तो x वाले पद को छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस गुणा करेंगे चिन्हों के साथ। ये देखिए धन 2 और ऋण 2, तो हम क्या करेंगे, 2 ऋण 2, ऋण चिन्ह सूत्र में ही है, ध्यान रखेंगे। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे 3 और ऋण 3। ठीक, बराबर, अब वायु की वैल्यू लिखते हैं। तो जब भी वायु की वैल्यू लिखते हैं उसको नहीं लिखना है। ठीक, इसको छोड़ देना है, बाकी चारों को आपस में त्रिया गुणा करना है। और इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे, हम ऐसे करते हैं उसको ऐसे ऊपर से करेंगे। तो ये हो गया 4 गुणित ऋण 3 ऋण 1, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x के आगे क्या है, 1 और ऋण 2। ठीक, बराबर, अब 1 की वैल्यू लिखेंगे, 1 बटे अचर पद को छोड़ देंगे और इन चारों को आपस में त्रिया गुणा करेंगे। 1 गुणित 3 ऋण 4 गुणित 2। ठीक, अब इसको अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। x धन और ऋण, ऋण 2 दूने 4, ऋण 3 तिया 9। ठीक, 3 तिया क्या हो गया 9, और ऋण के साथ हो रहा है तो ये धन हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक, बराबर y बटे 4 तिया 12, ऋण में क्योंकि ये ऋण वाली संख्या है तो इसके साथ गुणा होता ऋण हो जाएगा। ऋण और ऋण धन 1 दूने 2, बराबर 1 बटे 1 तिया हो गया 3, ऋण 4 दूने 8 हो गया। ठीक, अब इतना हल करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। x बटे ऋण 4 और धन 9, यानी कि क्या आ गया आपका धन 5, बराबर ये हो गया y बटे ऋण 10। ठीक, उसके बाद 1 बटे ऋण 5। इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, x और y, ठीक, इतना हो गया, इसको मिटा देते हैं। x और y के मान को ज्ञात करने के लिए हम x बटे 5 को 1 बटे ऋण 5 के बराबर रखेंगे। x बटे 5 बराबर ऋण 1 बटे 5 वही है। अब इसको त्रिया गुणा कर देंगे। ठीक, तो x बराबर 5 बटे 5, एक कम बार में कट गया। ठीक, तो आंसर कितना आया, ऋण 1, यानी कि x का मान कितना आ गया, ऋण 1 के बराबर। ये आपका वैल्यू पहला माना गया। अब दूसरा क्या करेंगे हम, y बटे ऋण 10 बराबर 1 बटे ऋण 5, y बटे ऋण 10 बराबर 1 बटे ऋण 5 रहेगा। ठीक, ये भी वैसे ही तिरिया गुणा होगा, तो ये हो गया y बराबर ऋण 10 बटे ऋण 5, ऋण हो गया धन, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो y बराबर कितना आ गया आपका 2। ठीक, इसमें x और y का मान ज्ञात हो गया। इसी तरीके से आपको वज्रगुणन विधि से दो समीकरणों को आपस में हल करना है।